हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वाले सम में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। बी ओ सी का मेजरमेंट दिया हुआ है 30 डिग्री। ए ओ बी का मेजरमेंट दिया हुआ है 60 डिग्री। डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल और एंगल ए डी सी हमको फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, बराबर। तो अभी यहाँ पे इन्होंने एक होता है सेंट्रल एंगल और एक होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे आता है ना, जो एंगल ऐसा सेंटर पे बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल, कभी भी ये चीज याद रखना है आपको, पूरे एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है। सेंट्रल एंगल हमेशा आर्क को इक्वल रहेगा और इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क का हाफ रहेगा। तो अभी यहां पे ये 60 डिग्री जो है सेंटर पे बन रहा है, सेंट्रल एंगल हो गया। तो जो ये आर्क रहेगा, आर्क ए बी, वो भी 60 रहेगा, बराबर। वैसे ही ये 30 डिग्री है तो ये आर्क भी 30 डिग्री ही होगा, बराबर। तो ये पूरा हमको मिला 90 डिग्री। अभी एंगल ए डी सी, ये आर्क एबीसी में इंस्क्राइब्ड है, बराबर। तो एडीसी इंस्क्राइब्ड एंगल, मैंने क्या बोला था, हाफ हो जाता है आर्क का। तो एंगल एडीसी ये पूरे आर्क का आधा हो जाएगा। तो 60 + 30 90, 90 का आधा 45। ठीक है, इसी को हमको जरा प्रॉपर स्टेटमेंट में हमको यहां पे लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे, इसको पूरे को रब कर देता हूं। हाँ, अभी हम लोग पहले लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल, therefore angle AOB is equal to measure of angle AOB is equal to measure of arc AB. तो therefore measure of arc AB is equal to 60 डिग्री मिला हमको। Similarly measure of arc BC is equal to 30 डिग्री मिलेगा हमको। तो ये 60 डिग्री मिल गया, ये 30 डिग्री मिल गया, हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। ए बी सी पूरा आर्क है, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक ए बी आ रहा है, एक बी सी आ रहा है। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी, बराबर। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। तो हमको मिलेगा 90 डिग्री। तो आर्क एबीसी का मेजरमेंट मिला हमको 90 डिग्री। अभी हम लोग लिखेंगे एंगल एडीसी इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क एबीसी, देयरफॉर measure of angle ADC is equal to half measure of arc ABC। ठीक है, तो हाफ इंटू 90 डिग्री हमको मिलेगा 45 डिग्री। ये वो है मेजर ऑफ एंगल एडीसी। ठीक है, ये हमको मिल गया, यही हमको फाइंड करना था। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी यहां पे सेकेंड सम में इन्होंने डायग्राम दिया नहीं है, तो हमको पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। यहां पे बोला है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसका ये सेंटर है, यहां से एक रेडियस
यहां से एक रेडियस और ऐसा एक कॉर्ड, तो कॉर्ड और रेडियस तीनों इक्वल है। नाम दे देंगे इसको O, इसका नाम दे देंगे A और ये B। अब ये तीनों इक्वल है मतलब ट्राइंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल, अब ये तीनों इक्वल है मतलब ट्राइंगल ABO इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स हमेशा 60 डिग्री होते हैं, तो ये सब हमको मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, तो ये माइनर आर्क हो गया और ये वाला साइड मेजर आर्क हो गया, बराबर। तो ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे एंगल और ऐसा एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। इसका नाम दे देंगे डी, इसका नाम दे देंगे ई। तो अभी ये एंगल ए डी बी, पहली बात ये एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल मतलब ये आर्क भी वो सेम मेजरमेंट करेगा, 60 डिग्री आ गया। तो माइनर आर्क जब 60 डिग्री आ गया तो मेजर आर्क 300 हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ये एडीबी, ये सामने वाला आर्क है एईबी, तो एईबी का हाफ होगा एडीबी, तो ये मिलेगा हमको 150, बराबर। वैसे ही ये 60 है तो इसका सामने वाला एंगल एईबी है, तो एंगल हो जाता है आर्क का आधा, तो ये मिलेगा हमको 30 डिग्री, बराबर। तो यही हमको स्टेटमेंट में कहानी लिख के प्रूव करना है। तो अभी हम लोग पहले लिखेंगे ये ऐसे सम्स में ये जो फाइंड दी, तो अभी हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू AO इक्वल टू OB गिवन है, बराबर। देयरफॉर जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी को हमको स्टेटमेंट में लिखना है बस। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बराबर। फिर एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, therefore measure of angle AOB is equal to measure of arc ADB। AOB का सामने वाला है ADB, बराबर। therefore measure of arc ADB is equal to 60 डिग्री हमको मिल जाएगा। अभी हमको फाइंड करना है AEB, ये वाला आर्क, तो हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ADB प्लस मेजर ऑफ आर्क AEB इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो यहां पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क AEB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क AEB, ये 60 यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पहले से 360 यहाँ पे है तो माइनस 60। तो मेजर ऑफ आर्क AEB इज इक्वल टू 300 डिग्री मिला हमको। ये भी हमको मिल गया, ये भी हमको मिल गया। अभी हमको क्या करना है, उसके सामने सामने वाले एंगल जो हाफ है वो लिखने हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADB, पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं, एंगल ADB फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क, सामने वाला क्या है AEB, बराबर। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ
measure of arc AEB। तो AEB अभी जस्ट हमको मिला था 300, लिख देंगे तो हमको मिलेगा 150 डिग्री। तो ADB हमको मिला 150 डिग्री, मतलब ये काम खत्म हो गया ये वाला। अभी AEB फाइंड करना है, तो वैसे ही एंगल AEB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क, सामने वाला क्या है ADB। Therefore, measure of angle AEB is equal to half measure of arc ADB। तो हाफ इंटू ADB का क्या है 60 डिग्री, तो मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, इतना सही समझ बस। तो अभी थर्ड सम में इन्होंने बोला है एंगल PQR 100 डिग्री दिया हुआ है और OPR हमको फाइंड करना है। तो OPR फाइंड करने के पहले हमको POR फाइंड करना पड़ेगा ना, सेंट्रल एंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो PQR है इज इंस्क्राइब्ड, इसका एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे X। तो प्रॉपरली हमको मालूम पड़ जाएगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आर्क घुमा रहे हैं। तो एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क PXR। तो आर्क कभी भी एंगल का डबल होता है, एंगल आर्क का आधा और आर्क एंगल का डबल। तो ये आर्क मिल जाएगा 200 डिग्री बराबर। कंप्लीट एंगल वापस करेंगे तो ये 200 है, तो इस तरफ हमको मिलेगा 160, मतलब आर्क PQR 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सेंट्रल एंगल जब हम करेंगे तो ये जो ऐसा है ना, थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूं। तो ये सेंट्रल एंगल POR, तो POR हमको मिलेगा 160 डिग्री। फिर OP और OR आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो उसके बाद उसके अंदर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे तो हमको OPR मिल जाएगा। ये जो चीज हमने अभी किया है, ये समरी जो मैंने बताया है, इसी को हम सम में लिखेंगे। तो इसी को थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं तो समझ में आएगा बराबर से। यहाँ पे 100, इसका नाम है Q, POR। तो हम लोग पहले लिखेंगे, पहले हमको फाइंड करना है आर्क PXR। तो हम लोग पहले लिखेंगे एंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क PXR। Therefore, measure of angle PQR is equal to half measure of arc PXR बराबर। तो मेजर ऑफ एंगल PQR अभी हमको मिला 100 डिग्री, दिया हुआ है पहले से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क PXR हमको मिला 200 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये जब हमको 200 डिग्री मिला, उसके बाद हम सामने वाला फाइंड करेंगे ना, कंप्लीट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क PXR प्लस मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल लिखना पड़ेगा, कंप्लीट एंगल। तो PXR हमारे पास अब भी मिला है हमको 200 प्लस मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 360। 200 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 360 माइनस 200। तो मेजर ऑफ आर्क PQR हमको मिल जाएगा 160 डिग्री। तो PQR मिल गया 160।
इधर लिख देंगे 160। अभी POR सेंट्रल एंगल, तो एंगल POR इज सेंट्रल एंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू मेजर ऑफ, सेंट्रल एंगल हमेशा इक्वल होता है ना, तो मेजर ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQR, सामने वाला आर्क लिखते हैं, तो अभी जस्ट PQR मिला 160, तो हमको मिलेगा मेजर ऑफ एंगल POR कितना मिला 160 डिग्री। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे अभी 160 डिग्री। अभी लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR PO इक्वल टू OR, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, therefore triangle POR is isosceles triangle। कभी भी कोई भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते तो आइसोसेलेस होता है ना वो, तो POR मिला आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिफोर एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, क्यों, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो OPR और ORP इक्वल हो गया, इन दोनों को हम लोग x ले लेते, ठीक है। अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे, इन ट्राइंगल POR एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म्स लिखना, वरना एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स देख के टीचर पूछेगी ये क्या है। तो एंगल POR 160 डिग्री प्लस OPR को हमने x लिया था, प्लस ORP को भी हमने x लिया, तो 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x को यहाँ पे रखेंगे, 160 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 160 हो गया, 2x इज इक्वल टू 20 आया, x इज इक्वल टू 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री मिला। ये x क्या लिया था हमने, OPR लिया था, और हमको यहाँ पे OPR ही फाइंड करना है, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, इतना लिखा बस हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोर्थ सम में इन लोगों ने बोला है ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, मतलब ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक, ACB इज इक्वल टू 31, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला, और BDC हमको फाइंड करना है, बराबर। कभी भी एक चीज़ याद रखना, ऐसा एक सर्कल रहेगा और एक ही आर्क में दो एंगल्स रहेंगे, मतलब ये भी एक एंगल और ये भी एक एंगल, ऐसा रहेगा, तो ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट दोनों सेम रहता है, क्योंकि दोनों सेम आर्क में ही सबटेंडेड है, एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट या सेम आर्क, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये एंगल भी, ये एंगल के एंड पॉइंट्स भी ये और ये है, और ये वाले एंगल के भी एंड पॉइंट्स ये और ये ही है, बराबर। तो एंड पॉइंट्स अगर सेम रहेंगे, आर्क के ही एंड पॉइंट्स है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC और ACB बोला है ना, तो एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। तो ऊपर A है, यहाँ पे BC, तो ABC दिया हुआ है 69 डिग्री और ACB दिया हुआ है 31 डिग्री। हमको फाइंड करना है BAC, तो हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे, तो करके अपने को BAC मिल जाएगा, तो ये मिल गया। अभी अगर ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, BAC जिसका B और C एंड पॉइंट्स है, और BDC जिसका भी वापस B और C ही एंड पॉइंट्स है, बराबर। सेम एंड पॉइंट्स आ गए, मतलब ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट दोनों सेम रहेगा, और हमको BDC फाइंड करना है। तो हम लोग पहले सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स कर लेंगे, हमको BAC मिल जाएगा, और वही सेम टू सेम BDC रहेगा, बराबर। यही चीज़, यही जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, यही हम लोग सम में लिख देते। तो पहले तो हम लोग BAC फाइंड करेंगे ना, तो इन ट्राइंगल ABC मेजर ऑफ एंगल
ABC प्लस measure of angle BCA प्लस measure of angle CAB is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में सब एंगल्स 180 होते टोटल करके। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी का दिया हुआ है, यहाँ पे इन लोग ने 69 डिग्री प्लस बी सी ए दिया है 31 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी ए बी या फिर बी सी ए, एक ही बात है, हम लोग सी ए भी लिख देंगे। सी ए ऊपर भी सी ए भी लिखा है ना, 180 डिग्री। 69 प्लस 31 100 हो जाएगा प्लस मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 100, यहाँ पे प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 80 डिग्री मिला हमको। तो सी ए बी का मेजरमेंट अभी हमको मिला 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री लिख लिया, तो यही जो 80 रहेगा ये भी 80 रहेगा, बराबर। तो हम लोग अभी लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, डायरेक्टली लिख देंगे इज इक्वल टू, और रीजन लिखेंगे एंगल्स सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट, बराबर। देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बस यहां पे कहानी खत्म हो गया, इतना ही करना है। कुछ डाउट्स? अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करें। अभी यहां पे 5th सम में ABCDR 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, मतलब ये इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, चारों कोने सर्कल के सर्कमफरेंस पे AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट एंगल BEC 130 डिग्री है और ECD ये यहां पे ये हमको मिलेगा 20 डिग्री, बराबर। हमको फाइंड करना है एंगल BAC, मतलब ये फाइंड करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लीनियर पेयर करके ये फाइंड कर लेंगे, नंबर 1 ये फाइंड कर ले लीनियर पेयर करके। फिर हम लोग ये ट्राइंगल में सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स कर लेंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। सेकंड, BDC और BAC दोनों वापस सेम सेगमेंट में है, तो ऑटोमेटिकली हमको BAC मिल जाएगा। और इन्होंने BAC फाइंड करने बोला था, 3 स्टेप में सम सॉल्व हो जाता है। यही चीज अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले लीनियर पेयर करना था हमको, तो हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल BEC प्लस मेजर ऑफ एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर या फिर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सब एक ही बात है। तो मेजर ऑफ एंगल BEC अभी इन लोगों ने दिया हुआ है 130 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो CED को यहीं पे रखेंगे और 130 को उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा, आएगा हमको 50 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल CED इज इक्वल टू 50 मिल गया हमको, बराबर। तो ये जो है ये हमको मिला 50 डिग्री। अभी वापस ट्राइंगल DEC पकड़ना है और हमको EDC फाइंड करना है, बराबर। तो इन ट्राइंगल DEC मेजर ऑफ एंगल DEC प्लस मेजर ऑफ एंगल ECD प्लस मेजर ऑफ एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। DEC हमारे पास है, अब भी जस्ट मिला हमको 50 डिग्री, ECD 20 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल EDC। EDC को
यहीं पे रख देंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं, अगले स्टेप में भेज देते हैं। तो एंगल EDC को यहीं पे रखेंगे और 70 को उधर भेज देंगे। 70 यहाँ पे प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो मेजर ऑफ एंगल EDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। EDC मिला हमको अभी सेकंड वाला 110, बराबर। अभी ये 110 मिला, तो BAC भी उसी सेगमेंट में है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। EDC, ये EDC और BDC दोनों एक ही एंगल है, बराबर, एंगल D पे बन रहा है। तो इधर ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज मेजर ऑफ एंगल BDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। टू अवॉइड कंफ्यूजन्स, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया तो टेंशन खत्म हो जाएगा ना। तो अभी एंगल BAC एंड एंगल BDC दोनों इक्वल है। एंगल्स सबटेंडेड इन सेम आर्क, यहां पे आर्क का नाम भी लिख सकते हैं, आर्क BC, ठीक है। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। बस इतना ही है सम। सब सम्स इजी है। आप लोग को पहले क्या करना है, हर एक सम का समरी देखना है कि क्या है, कैसे सम सॉल्व करना है। उसके बाद डायग्राम में ही जब आप या फिर कोई रफ में आप लोग वो सम को बुलेट पॉइंट्स में लिख दोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन समझना होता है क्या करना है एग्जैक्टली, उसके बाद सम सॉल्व करना है। डायरेक्टली उड़ी मार दोगे सम सॉल्व करने के लिए तो फिर ये सब ज्योमेट्री है, तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, गोल गोल ही घूमते रहोगे। फिर अगले सम में, यहां पे सम नंबर 6 में बोला है इन्होंने ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बराबर। तो इसका मतलब चारों कोने सर्कल पे ही रहेंगे। तो नाम दे देंगे ABCD, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, मतलब डायगोनल्स मतलब ऐसा AC और BD का डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट E पे। DBC 70 डिग्री बोला है, मतलब ये इतना 70 डिग्री है। BAC मतलब इतना 30 डिग्री है। AB इज इक्वल टू BC बोला है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। एंगल ECD फाइंड करना है, मतलब ECD ये हमको फाइंड करना है। अभी हम लोग पहले एक काम कर लेंगे, ये जो 30 डिग्री दिया ना, 30 डिग्री BAC, ये BAC इतना, ये BAC और ये BDC दोनों सेम आर्क BC में ही आता है। तो हमको ऐसा करके हमको ये BDC मिल जाएगा नंबर 1, ठीक है। उसके बाद BDC ट्रायंगल पकड़ेंगे, तो हमको उसमें ये एक एंगल मिला और ये एक एंगल मिला, तो ये पूरा एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो उससे हमको BCD मिल जाएगा, ये सेकंड नंबर। उसके बाद ये सेकंड नंबर। उसके बाद ये पूरा मिला है हमको, ये इसमें से हमको ये हटाना है ना। तो अभी ये ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल में AB और BC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये भी 30 रहेगा, तो इतना भी 30 हो जाएगा। तो जो पूरा मेजरमेंट मिला उसमें से 30 माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बच जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल करेंगे तीसरा नंबर,
बराबर। तो इसी को हम लोग जरा अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमको क्या करना था, एंगल्स इन सेम सेगमेंट करेंगे नंबर 1। दूसरा करेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स नंबर 2। तीसरा करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल नंबर 3। बराबर। तो नंबर 1 पहले करना है, लिखेंगे एंगल बी, लिखेंगे एंगल बी डी सी एंड, या फिर एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल्स सबटेंडेड इन सेम आर्क। सामने वाला आर्क कौन सा है, एंडिंग पॉइंट्स कौन से, बी सी ना, आर्क बी सी। तो हमको बी ए सी मिल गया, तो हमको बी डी सी मिल गया, ये मिला हमको 30 डिग्री। एक काम हो गया। अभी फिर इन ट्राइंगल करना है, इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बीडीसी हमारे पास है 30 डिग्री, बीसीडी तो हमको फाइंड करना है, तो एंगल बीसीडी वैसे का वैसे लिखेंगे। डीबीसी है हमारे पास 70 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां पे दोनों को प्लस करेंगे तो 100 हो जाता है, प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमको मिला बीसीडी, मतलब ये पूरा हमको मिला 80 डिग्री। अभी उसमें से हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है, तो इन ट्रायंगल बी ए सी ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन था, दिया हुआ यहां पे इन लोगों ने, ए बी इज इक्वल टू बी सी। कहां गया ये, बराबर। एक चीज हमने फाइंड कर दिया बीसीडी, अगला फाइंड करना है ईसीडी। ईसीडी मतलब ही एसीडी, एक ही बात है सब। ये ईसीडी इतना और ये एसीडी इतना, दोनों एक ही बात है ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसमें हमको क्या मिलेगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। रीजन लिखेंगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल बी सी ए हमको मिलेगा 30 डिग्री। बी सी ए मिला है अभी हमको, और बी सी डी पूरा हमारे पास है 80। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी, क्या ये पूरे बड़े वाले बी सी डी एंगल में दो छोटे एंगल आ रहे हैं ना, ये वाले बी सी ई और ई सी डी। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, दो एंगल्स है। तो बी सी डी को हम लोग लिखा 80, अभी जस्ट मिला है। बी सी ई के जगह पे हम लोग लिखेंगे बी सी ए, दोनों एक ही है। चाहिए तो यहां पे लिख सकते थे, दैट इज एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम लोग लिख देंगे 30 प्लस ई सी डी को ई सी डी रख देंगे, ये तो हमको फाइंड करना है। तो ये 30 यहां पे प्लस में है, इस तरह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 80 माइनस 30 एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी हमको मिल जाएगा 50 डिग्री, यही चाहिए था। तो यहां पे हम लोग पार्ट 1 इस वीडियो का खत्म करते हैं। बाकी के जो 6 सम्स है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।
इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।